हैशटैग बजरंग, मतलब बजरंग बैच स्टार्ट हो चुका है। किसके लिए है वो? हमारे साइंस सब्जेक्ट के लिए है। साइंस सब्जेक्ट में तो हम चलते हैं अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट। केमिस्ट्री क्या एक सब्जेक्ट है, ठीक है, केमिस्ट्री तक चलते हैं हम लोग। सी से केमिस्ट्री बोल दिए हम, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो केमिस्ट्री क्या है, तो इसको बोलते हैं हिंदी में रसायन, ठीक है। तो जो केमिस्ट्री होता है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत लेंदी भी सब्जेक्ट है। तो जो बेस हमारा क्लियर होता है केमिस्ट्री के लिए तो अभी से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 9 में पढ़ते हैं, और 9 में बहुत थोड़ा रहता है इंट्रोडक्शन, और 10th में आप और ज़्यादा सीखते हैं रिएक्शन के बारे में। तो रिएक्शन तो मिलेगा आपको हायर क्लासेस में, पर अभी थोड़ा बेस देखते हैं हम इसका क्या है। तो क्लास में जो केमिस्ट्री आपका है, तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर, वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मतलब केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन है और केमिकल इक्वेशन है, उससे पहले हम एक छुटपुटी बात सीख लेते हैं। छुटपुटी बात क्या है? ओनली रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन के कितने पार्ट होते हैं? तो रिएक्शन के 2 पार्ट होते हैं। रिएक्शन कहते किसे हैं? तो रिएक्शन उसे कहते हैं, प्रकार से समझिए आप, जब 2 एलिमेंट मिलके या 2 कंपाउंड मिलके नया प्रोडक्ट फाउंड करते हैं, वहां रिएक्शन होता है, ठीक है। रिएक्शन हर जगह होता है। तो केमिस्ट्री में रिएक्शन यहाँ पाओगे आप। उसके बाद रिएक्शन, इसके 2 पार्ट होते हैं, पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल, ठीक है। फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। तो फिजिकल रिएक्शन क्या होता है? फिजिकल इंटरचेंज, मतलब फिजिकल चेंज होगा। और केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जो बाई केमिकली चेंज हो, उसमें जो चेंजेस आए वो बाई केमिकल आए, ठीक है, उसको हम केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन जैसे मेल्टिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, ये सब फिजिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन तभी आप पढ़ोगे था केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने केमिकल रिएक्शन की तरफ। ठीक है, क्या है पहला हमारा जो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो इसमें आपको क्या करना है, एलिमेंट और कंपाउंड लेकिन नया प्रोडक्ट फाइंड करना है, उसी को हम कहेंगे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, अपने भाषा में। तो समझ वही आएगा आपको जो आप अपने भाषा में पढ़े रहोगे। तो अपने भाषा में आपको यह है कि केमिकल रिएक्शन, 2 एलिमेंट लेना है, 2 कंपाउंड लेना है अलग अलग, उससे एक नया प्रोडक्ट फाइंड करना है हमको, उसी को हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उस रिएक्शन के, अब इसके केमिकल रिएक्शन जो आपका 10th है, क्लास 10th, जो आपका सिलेबस होता है बेटा, सिलेबस में आपके इसके 5 काइंड है, मतलब 5 प्रकार है, ठीक है। 5 टाइप्स बोलिए आप उसको, इंग्लिश चल रहा है इसमें थोड़ा, ठीक है। तो इसमें जो 5 टाइप्स हैं, उसमें पहला हमारा क्या आता है, कंपोजिशन, ठीक है, या कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन लिखिए, क्योंकि जो आपका बुक है तो अपने बुक से ही पढ़ोगे, तो बुक से पढ़ो। तो इसमें पहले क्या आता है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, पांचवा रेडॉक्स, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा है वो हमारा डिकम्पोजिशन, पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी आप पूरा लिख के पूरा आपको बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। डिकम्पोजिशन केवल ध्यान से सुनो बस, पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा जो आपका है वो है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रिएक्शन। चौथा आपका है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। जो 5th है आपका वो है रेडॉक्स। रेडॉक्स बोले तो वो क्या, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है। ये 5 टाइप्स हैं आपके, इस 5 टाइप्स को आपको पढ़ना है, अच्छे से क्लियर करना है। आपके पेपर में इससे मार्क्स भी आते हैं, इसमें से किसी के डेफिनेशन पूछ लेगा, बाय एग्जांपल लिखना रहेगा।
तो अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं क्या क्या होता है इसका, ठीक है। पहला हमारा क्या था, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक प्रकार से कैचअप, ठीक है। आप समझिए क्या है, कैचअप है, ठीक है। कैचअप में क्या है कि दो अलग अलग एलिमेंट्स या दो अलग अलग कंपाउंड रहते हैं, वो मिलके एक नया प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, ठीक है। उसी को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है रिएक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होता है, जो रिएक्शन करने के बाद हमको मिलता है, और रिएक्टेंट क्या होता है, जिससे हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो सब नॉलेज की चीजें हैं, पेपर में ऐसा कुछ आता नहीं है, पर आपको जानना जरूरी है कि हम उसको समझें, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। तो आज हम चलते हैं अपने इस पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। इसको मैं आपको कैसे समझाऊं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोले तो इसमें कैचअप बताया ना, आप डिफरेंट डिफरेंट जो रहते हैं एक हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो रहते हैं वो एक हो जाते हैं। तो इसमें एक होने का मतलब क्या निकलता है कि हमको यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग कंपाउंड लिए, रिएक्शन हुआ और एक हमको नया प्रोडक्ट मिल गया। अब आपको मैं कैसे बताऊं, आपने पानी सुना होगा, पानी डेली यूज का चीज है, पिया भी होगा, पीना चाहिए, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पिए चाहिए पानी में, ठीक है। तो पानी आपने यूज किया होगा, तो पानी किससे बनता है, तो उसका जो फार्मूला होता है हमारे लिए भी जो पढ़ते हैं हम उसको पढ़ते हैं H2O, ठीक है। इसमें आपको दो एलिमेंट दिख रहे होंगे, दो एलिमेंट में पहला क्या है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। आपको एक और बेसिक बात बता दे थोड़ी सी, आपको थोड़ा जो अभी रिएक्शन कराने के लिए एक पीरियाडिक टेबल है, ठीक है। वो अभी आपको पढ़ाया नहीं हूँ, आगे आएगा। पर एलिमेंट्स आपने सुना होगा कि जो हमारे एलिमेंट है O1118 है, ठीक है, मतलब 118, 118 जो इतने एलिमेंट हैं उसमें से आपको जैसे क्या होता है, रिएक्शन कभी किससे होता है, पर अभी आपको 10th में कितना आएगा, तो 10th में जो है Zn मतलब जिंक मैक्सिमम है। तो आप एक काम करिएगा बाबू, आपके लिए थोड़ा सा हम काम दे देते हैं कि आप एलिमेंट्स 1 मतलब हाइड्रोजन, इसको यहाँ पे लिखते हैं 1, ठीक है। इसे शुरू करते करते यहाँ पे आता है Zn मतलब जिंक 30, तो 1 से 30 तक आप पूरा लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। जो इसके एलिमेंट्स के नाम है वो पूरा आप लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद उसको लर्न करने के आपको रट्टा नहीं मारना है, बस समझने के लिए जैसे जो आए तो उसको हम कैसे एग्जांपल कराएंगे, उससे कैसा रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, ये होता है। अब चलते हैं, इसको कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलते हैं अपने हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहें तो बोला आपको कैचअप, इसमें तो अलग अलग कंपाउंड एलिमेंट मिलके एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टू डिफरेंट एलिमेंट आर टू डिफरेंट सब्सटेंस मेक्स अ न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एकदम सिंपल भाषा में हमको याद करने के लिए लिख लेना है, टू डिफरेंट एलिमेंट आर कंपाउंड, ठीक है। टू डिफरेंट एलिमेंट आर कंपाउंड is called combination reaction, ठीक है।
टू डिफरेंट एलिमेंट और कंपाउंड मेक्स अ न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो डिफरेंट ठीक है, दो अलग अलग कंपाउंड्स और एलिमेंट्स मिलके एक नया प्रोडक्ट फाउंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। आप इसको या लिख सकते हैं या नोट कर सकते हैं, या क्या लिखना है बस आप याद कर लो फटाफट। इसकी पीपीटी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो इसके चलते हैं पे एग्जाम्पल पे जी, ठीक है। एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल में पहले हम लेते हैं mg प्लस ओ, इसको O2, ठीक है, यहाँ पे 2mg प्लस O2, क्या हुआ, दोनों का रिएक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का मिलके एक नया कंपाउंड फाइंड कर रहा है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं 2MgO, क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद दूसरा लेते हैं, दूसरा एक सुना होगा आपने KCl, पोटेशियम क्लोराइड। KCl में क्या होता है, K प्लस Cl, ये पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। ये क्यों होता है आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 4 में क्यों होता है, ठीक है। अभी बताने का कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा, वहां पे जब रिएक्शन होगा तो बताया जाएगा आपको। यहाँ से आप फाइंड करके लिखिए KCl, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो आज क्या करते हैं हम लोग, केवल इस पे रोकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे, क्योंकि थोड़ा टाइम हो रहा है अब ऑफलाइन का, तो इस पे हम लोग रोकते हैं कॉम्बिनेशन पे, आगे बढ़ाएंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, इतना तैयार कीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक।